अरविंद केजरीवाल ईडी के एक नोटिस से इतना बेचैन हो गए कि वे अपनी बीवी को दिल्ली और आम आदमी पार्टी पर थोपने की तैयारी करने लगे। लेकिन एक के बाद एक करके 5 नोटिस मिलने के बाद हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन खामोश हैं और केजरीवाल को भी ईडी ने अब तक दूसरा नोटिस नहीं भेजा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल और हेमंत सोरेन का क्या होगा। माना जा रहा है कि दिसंबर का महीना ऐसे नेताओं पर कहर की तरह टूट सकता है और ईडी एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईडी की सक्रियता काफी तेज हो सकती है। 5 नोटिस के बावजूद हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, उल्टा उन्होंने अदालतों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अदालती आदेश आने तक ईडी के अधिकारी चुप रहेंगे या उन्हें नोटिस अल्टीमेटम के तौर पर जारी करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। इस बीच सरयू राय ने आशंका जताई कि दिसंबर तक हेमंत सोरेन की सरकार अपने ही कारणों से गिर जाएगी। हालांकि सरयू राय अपने इस अनुमान का आधार कई राज्यों में ईडी की सक्रियता को बताते हैं। बंगाल, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर ईडी ने बड़े नेताओं को अपने रडार पर रखा है। अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करने वाली है। केजरीवाल के कई मंत्री पहले से ही आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपों में फिलहाल जेल में या जमानत पर हैं। इसलिए हेमंत सोरेन भी ईडी की पूछताछ से नहीं बच पाएंगे। इतना तो तय है, झारखंड में ईडी की टीम रघुवर दास के कार्यालय में हुए मनरेगा घोटाले मामले की जांच के लिए आई थी। जांच शुरू हुई तो आईएएस पूजा सिंघल के काले कारनामों की पोल खुली। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ईडी की नजर में खनन घोटाले का मामला आया। जांच शुरू हुई तो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत लोग पकड़े गए। उसके बाद अवैध परिवहन के मामले भी उजागर होने लगे। खनन घोटाले की जांच के दौरान छापेमारी में हेमंत सोरेन की चेकबुक की बरामदगी दूसरे के घर से हुई। सत्ता से नजदीकी रखने वाले एक व्यक्ति प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के हथियार बरामद किए। उसके बाद तो तरह तरह के घपले घोटाले उजागर होने का सिलसिला ही शुरू हो गया। कहीं चीफ इंजीनियर टेंडर घोटाला तो कहीं प्रेम प्रकाश पकड़े गए। जमीन घोटाला भी उजागर हुआ। सेना की जमीन अधिकारियों कर्मचारियों की मदद से बेचने का मामला सामने आया। अब इस सिलसिले में आईएएस छविरंजन और बड़े बिजनेसमैन विष्णु अग्रवाल समेत कई लोग जेल में हैं। जमीन घोटाला मामले की जांच के क्रम में हेमंत सोरेन की भू संपत्ति का भी पता चला है। ईडी इसी बारे में उनसे पूछताछ करना चाहती है। सरयू राय कहते हैं, हेमंत सोरेन को जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी, लेकिन उन्होंने झारखंड के विकास की बजाय गलत लोगों को आश्रय देना शुरू कर दिया। अब वे इतने उलझ चुके हैं कि उनका बच पाना मुश्किल है। ईडी की सक्रियता जिस तरह से तेज हुई है, उसमें हेमंत की गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।